नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि रेलवे एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, का अन्य नाम था। ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाख दत्त। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र या ऑप्शन डी तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुषुम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी शिमु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक महान शासक था, किंतु उसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसिम की हत्या भी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी या ऑप्शन डी कारुबाकी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कारुबाकी। कारुबाकी ने सम्राट अशोक का दिल जीत लिया था। ठीक है, अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी सौरशनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्धमागधी। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। आपको छोटी सी कहानी बताते हैं। बिंदुसार ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को तक्षशिला विद्रोह संभालने के लिए भेजा, किंतु सुसीम द्वारा यह विद्रोह कुचलने में असफल रहा। देन अवंती यानी कि उज्जैन से अशोक को भेजते हैं। 2 घंटे के अंतर्गत अशोक ने वहां से खबर दी कि यहाँ का विद्रोह शांत हो चुका है। बिंदुसार ने पूछा ये कैसे हुआ, तो अशोक का जवाब था, यह अशोक का कार्य था। 2 घंटे में जो भी विद्रोह कर रहे थे सारे विद्रोहियों को मार डाला। विद्रोह शांत हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी महावीर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का नाम देवान पियादसी भी मिलता है। ठीक है, जबकि अशोक को क्या कहा जाता था? देवनाम प्रिय। ठीक है, गौतम बुद्ध जी और महावीर जी ये एक बौद्ध धर्म के संस्थापक और एक जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य राजवंश। इनमें से सबसे ज्यादा प्राचीनतम वंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी अशोक का या ऑप्शन डी अजात शत्रु का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जुडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मनुष्य या मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य या ऑप्शन डी शूद्रक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चाणक्य। इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, वही इमेज बार बार रिपीट की जाएगी, आपको याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध। ठीक है, इसमें महामोदगलायन की अस्थियां भी रखी गई हैं। जैसा आप जानते हैं, सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत पड़ता है, इसे यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया, अर्थात यह विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध या जैन धर्म को अपनाया था, बताइए। पहले तो यही कि वह शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंबिसार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी तौल, ऑप्शन सी काकड़ी, ऑप्शन डी दिनार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्ण। आगे बढ़ते हैं।
निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं बल्कि हर्यक वंश का शासक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुमार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार। अगला क्वेश्चन, मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त को माना जाता है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक का एक भी शिलालेख नहीं है। गिरनार, कांधार सारी जगह पर अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन माना जाता है। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? तो भाई साहब कौटिल्य है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिका। मेगास्थनीज जो कि मेगास्थनीज ने भारत के वर्णन अपनी बुक के माध्यम से किया है जिसका नाम क्या रखा है? इंडिका। आगे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भाष, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वो भी विशाख दत्त। ठीक है, और जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो ग्रंथ का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस। आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ठीक है, तो भाई साहब ऐसा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन हो तो ऑप्शन ए दिव्यदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिका। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पाली। और पाली भाषा प्रथम प्राकृत भाषा है। पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन। ठीक है, बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होते हैं। पाली भाषा में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटक जो कि गौतम बुद्ध के होते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था जो निम्नलिखित है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, ये 7 याद रखना: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन सी श्रीलंका नहीं था। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जो ब्लू कलर आपको शो कर रहा है वो है मौर्य वंश के शासक अशोक का साम्राज्य, जिसमें श्रीलंका और तमिलनाडु, केरल का कुछ भाग नहीं आता है।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बने? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो भाई साहब डायरेक्ट बताते हैं, या पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो बना था वो था लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? जो कि जहानाबाद में पड़ते हैं बराबर की पहाड़ियां। ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। इसका करेक्ट आंसर होगा आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरधार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। ये एक प्लेस का नाम दिया है, 3 राजाओं के नाम दिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक के द्वारा सांची स्तूप की या सांची स्तूप बनवाया गया था। ठीक है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप में महामोद गलायन और सारीपुत्र की अस्थियों को रखा गया है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वह महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों के वर्णन के बारे में 13वां शिलालेख वर्णन करता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी हेमू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आते हैं और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम पूछे तो इंडिका। ठीक है, भारत पर लिखी गई दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक किसे माना जाता है? तो इंडिका को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो भाई साहब वह राजा था जो प्राय जनता के संपर्क में रहता था, अशोक, जो आपको इमेज के माध्यम से भी बताया गया। अगर वीडियो में सारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भाई साहब भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कलिंग युद्ध जिसमें अनेक लोगों की हत्या की गई थी, भारी रक्तपात हुआ। ठीक है, इसी को देखकर अशोक का हृदय चेंज हो गया और उसके बाद से वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसने कभी हत्या नहीं की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम या अशोक का उल्लेख मिलता है? तो भाई साहब वो मिलता है मास्की अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो भाई साहब ये गलत है, स्थापत्य संरचना के भाग यह गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आपसे क्वेश्चन है, श्रीनगर किसकी राजधानी है? कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी वृहद कथा मंजरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। महातांडव से इसके अंतर्गत आज का जो गायत्री मंत्र रखा गया है, प्राचीन कालीन ग्रंथ और उनके लेखक। चलिए बढ़ते हैं हम ग्रंथ और उनके लेखक के संबंधित सारी पुस्तकें। इससे आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो कभी गलत नहीं होगा। रामायण के लेखक है वाल्मीकि जी। ठीक है, जबकि रामचरित मानस के लेखक माने जाते हैं तुलसीदास जी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
महाभारत के लेखक है वेद व्यास, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, सत सहस्कारिता सूत्र और रस रत्नकर नागार्जुन, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिका जिसके लेखक है मेगास्थनीज, ठीक है, और पंचतंत्र जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य जिसके लेखक है पतंजलि, महर्षि पतंजलि जिनका ग्रंथ है महाभाष्य। नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत, कामसूत्र या नारद स्मृति के लेखक है वात्सायन, चरक संहिता के लेखक है चरक, सुश्रुत संहिता के लेखक है सुश्रुत, हितोपदेश के लेखक है नारायण भट्ट, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक है विशाख दत्त। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मल्लिका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम कालिदास की रचना है। मोस्ट आईएमपी है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा जाता है। मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की लिखी गई बुक है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन के सम्मान में ही हर्ष चरित्र को लिखा है। गीत गोविंद और चंद्रालोक जयदेव की प्रमुख पुस्तक है। आर्यभट्टियम परमार्थ सप्तशती आर्यभट्ट की। वृहद संहिता पंच सिद्धांतिका वराम मिहिर की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई की नेस्दीय चरित्र खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष की पुस्तक है। तिलक मंजरी यश तिलक धनपाल, सूर्य सिद्धांत लीलावती सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की है। राजतरंगिणी कलहड़ जिसमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। पंचसिका विल्हण की। भोजचरित प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर की। किरार्त जूर्नियम भारवी की। ठीक है, ये रहा आपके लिए इंडिया का स्पेशल मैप जो कि हिस्ट्री से लिया गया है। चलिए, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।